विराट नगर के राजा विराट सेन एक बहुत ही बलवान और वीर योद्धा था। उसकी वीरता के चर्चे दूर दूर के राज्यों तक फैले हुए थे। राजा विराट सेन के 4 बेटे थे और चारों राजकुमारों को जंगल में शिकार खेलना बहुत ही पसंद था और अक्सर वो शिकार खेलने के लिए जंगल जाया करते थे। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाते हुए कहा, मेरे बेटों, अब तुम चारों जवान हो चुके हो, इसलिए अपनी मर्जी से तुम चाहे जहां पर घूम फिर सकते हो। लेकिन तुम लोग मेरी एक बात को कभी मत भूलना। तुम लोग जब भी शिकार खेलने के लिए जाओ तो हमारे राज्य की दक्षिण दिशा की तरफ कभी मत जाना। गलती से भी कभी दक्षिण दिशा की तरफ अपने घोड़े मत दौड़ाना। अगर भूल कर भी तुम में से कोई राजकुमार राज्य के दक्षिण दिशा की तरफ चला गया तो वह किसी बड़े संकट में फंस जाएगा। राजा के चारों बेटों ने अपने पिता की बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर राज्य की दक्षिण दिशा की तरफ न जाने का वचन देते हुए कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम आपकी बात को हमेशा याद रखेंगे और कभी भी राज्य के दक्षिण में शिकार खेलने के लिए नहीं जाएंगे। इस तरह से कई दिन गुजरे। चारों राजकुमार अपने पिता के द्वारा बताई गई दिशाओं में ही शिकार खेलने के लिए जाते थे। वह कभी भी राज्य की दक्षिण दिशा की तरफ नहीं गए। इस प्रकार वह कई दिनों तक शिकार खेलते रहे। एक दिन की बात है जब राजा के चारों बेटे जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। पूरा दिन वहां शिकार ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। अब शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो चुकी थी, तो चारों राजकुमार पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। इस बात से वे लोग बड़े ही निराश थे। भैया, एक बात जो मुझे बहुत ही परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें कभी भी शिकार पर जाने से मना नहीं किया, लेकिन फिर भी पिताजी ने हमें राज्य की दक्षिण दिशा में शिकार खेलने से क्यों मना किया है? आखिर इसमें क्या रहस्य है? पिताजी ने हमें ऐसा कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि पिताजी ने बाकी तीनों दिशाओं के राजाओं को तो हरा दिया है, लेकिन वह दक्षिण दिशा की तरफ जो राज्य है उसके राजा से जरूर हार गए होंगे, इसलिए उन्होंने हमें दक्षिण दिशा में जाने से मना किया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारे पिताजी दक्षिण दिशा की तरफ जो राजा है उनसे युद्ध में हार गए हैं और उसी राजा के डर से हमारे पिताजी ने हमें वहां जाने से मना किया है। मेरा तो मानना है कि हमें कल सुबह राज्य के दक्षिण दिशा में जाकर देखना चाहिए और इस भेद का पता लगाना चाहिए। वैसे भी हम चारों युद्ध कला में माहिर हैं और हमारी वीरता के सामने भला कौन टिक पाएगा? बल्कि ऐसा करने से राज्य में हमारी प्रशंसा और भी होगी। छोटे राजकुमार की बातें सुनकर बड़े भाइयों को भी यही लगने लगा कि शायद उनके पिता सचमुच दक्षिण दिशा की तरफ वाले राजा से युद्ध में हार गए। तब बड़े भाई ने कहा, ठीक है, कल हम सभी दक्षिण दिशा के जंगल में जाएंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि क्या सचमुच हमारे पिता किसी राजा से युद्ध में हार गए हैं। इस तरह से वह चारों भाई इस बात के लिए तैयार हो गए। यह बात तय करने के बाद चारों राजकुमार अपनी महल पे वापस लौट आए। अगले दिन जब सुबह हुई तो चारों राजकुमार अपने पिता से कहा,
पिताजी आज शिकार करने के लिए हमारे कुछ मित्र भी आ रहे हैं, इसलिए हमें लौटने में कुछ देर हो जाएगी। अगर हमें ज्यादा देर हो गई तो आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है बेटो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तुम चारों की वीरता पर पूरा विश्वास है। फिर भी तुम यह कोशिश करना कि जल्द ही वापस लौट आएं। इसके बाद वह चारों भाई अपनी अपने घोड़ों पर बैठकर शिकार करने के लिए चल पड़े। वह चारों भाई राज्य की दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे थे। कुछ देर तक चलने के बाद वह अपने राज्य की सीमा से बाहर आ चुके थे। राज्य की सीमा पार करने के बाद चारों राजकुमारों ने अपने साथ लाए हुए घोड़े वहीं पर छोड़ दिए। वह आगे की तरफ बढ़ने लगे। चारों भाई पैदल पैदल चलते हुए जंगल के रास्ते पर बढ़े चले जा रहे थे। जब वे लोग बहुत दूर निकल आए तो वहाँ पर जंगल और भी ज्यादा घना होता जा रहा था। पैदल चलते चलते चारों राजकुमारों को बहुत जोर से प्यास लगने लगी थी। तब चारों राजकुमार एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी प्यास अब बढ़ती ही जा रही थी। जंगल में उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला। इधर धीरे धीरे सूरज ढल चुका था। जंगल में बहुत ही अंधेरा हो गया था। तब छोटा राजकुमार उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे जंगल में ही थोड़ी दूरी पर एक घर दिखाई दिया। यह एक कच्चा घर था। उसके बाहर आग भी जल रही थी। छोटे भाई ने जब घने जंगल में एक घर देखा तो झट से वह पेड़ से नीचे उतरा और अपने बड़े भैया से कहने लगा, भैया आप चिंता की कोई बात नहीं, आपकी प्यास अब बुझने ही वाली है। तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतने खुश नजर आ रहे हो? भैया मैंने देखा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक कच्चा मकान है और वहाँ पर आग भी जल रही है। अगर हम चारों उस घर तक पहुँच जाएं, तो वहाँ पर हमें पानी जरूर मिल सकता है। छोटे भाई की यह बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए। अब वह चारों उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वह कच्चा घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। कुएं को देखकर चारों भाई खुशी से उछलने लगे। जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो देखा कि कुआं पानी से भरा हुआ था, मगर पानी बहुत ही नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी रखी हुई थी, मगर उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब वे चारों सोचने लगे, भाई पानी तो मिल गया है, लेकिन बिना रस्सी के पानी कैसे निकालेंगे? और अगर जल्दी ही हमें पानी ना मिला तो हम प्यास से यहीं मर जाएंगे। मैं जाकर घर में पूछता हूँ, यहाँ कोई ना कोई तो रहता होगा। जब घर के बाहर कुआं है तो जरूर घर के अंदर रस्सी भी होगी। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और उस घर में से रस्सी लेकर आओ। बाकी तीनों भाई वहीं कुएं के पास रुक गए और छोटा भाई रस्सी लेने के लिए उस घर के दरवाजे पर गया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, क्या इस घर में कोई रहता है? तो हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम कुएं से पानी निकालकर पी सकें। जैसे ही छोटे भाई ने आवाज लगाई तो घर के अंदर से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकली। राजकुमार ने उस लड़की से विनती की, सुनिए, हम चारों भाई प्यास के मारे बहुत ही व्याकुल हैं। मेरे बाकी भाई इस समय उस कुएं के पास बैठे हैं। आप मेहरबानी करके हमें एक रस्सी दे दीजिए ताकि हम पानी पी सकें। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी।
और छोटा राजकुमार भी बहुत ही रूपवान था। लड़की राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और मन में सोचने लगी, आज तो घर बैठे ही राजकुमार चला आया है। इस खूबसूरत नौजवान को तो मैं अपना पति बनाऊंगी। वह लड़की दरवाजे पर खड़ी खड़ी राजकुमार को देखती ही रह गई। राजकुमार ने कहा, आप किस सोच में पड़ गई? अगर आपके पास रस्सी है तो मुझे दे दीजिए। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूँ। ये कहते हुए वह लड़की घर के अंदर चली गई और अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, बहन, एक नौजवान आया है जो देखने में कोई राजकुमार सा लगता है। वह दरवाजे पर खड़ा है और रस्सी मांग रहा है। बेचारे का प्यास के मारे बुरा हाल है। इतनी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन भी दरवाजे पर आ गई और राजकुमार को देखने लगी। तब राजकुमार ने कहा, देवी जी, अगर आपके घर में रस्सी है तो कृपया करके दे दीजिए ताकि हम चारों भाइयों के प्राण बच जाएं। छोटे भाई की बात सुनकर वो लड़की कहने लगी, रस्सी तो आपको हमारे पास मिल जाएगी, मगर आप लोगों को हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर उस शर्त को आपने पूरा कर दिया तो हम आपको रस्सी जरूर देंगे, और रस्सी ही नहीं बल्कि हम खुद आपको पानी पिलाएंगे और हमारे घर में आराम करने के लिए भी आपको चारपाई देंगे। ठीक है, आप रुकिए, मैं पहले अपने बाकी भाइयों से पूछ लेता हूँ। वह जैसा कहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे। छोटा भाई भागता हुआ अपने बाकी भाइयों के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। भाइयों, पानी तो हमें पीने को मिल जाएगा, मगर उन लड़कियों की कुछ शर्तें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर हम उनकी शर्तें मान लेते हैं तो हमें पानी भी पीने को मिलेगा और खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए बिस्तर भी मिलेगा। असल में चारों राजकुमार बहुत ही प्यासे थे। उन्हें उस समय कुछ भी सोच नहीं रहा था। वह तो बस पानी पीकर अपनी जान बचाना चाहती थी। बड़े भाई ने कहा, ठीक है भाई, हमें पानी पीने को मिल जाए, हम उनकी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं। इस तरह से अपने तीनों भाइयों की रजामंदी लेकर छोटा भाई वापस उस घर के दरवाजे पर आ गया और कहने लगा, हमारे जो बड़े भैया हैं वह आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन आप जल्दी से हमें पानी पिला दीजिए और यह भी बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। नौजवान, हमारी शर्त यह है कि हम 4 बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत ही सुंदर है। अभी तक हम कुंवारी हैं, क्योंकि आज तक हमें तुम्हारे जैसे सुंदर और बलवान पुरुष मिले ही नहीं। अगर तुम चारों भाई हम चारों बहनों से विवाह कर लो तो हम तुम्हें अपने घर में बिठाकर पानी भी पिलाएंगे, स्वादिष्ट खाना भी खिलाएंगे और आराम करने के लिए नरम मुलायम बिस्तर भी मिलेगा। राजकुमार हैरानी से उस लड़की की बात सुनता रहा और फिर सोचने लगा, यह कैसी शर्त है भला? बिना माता पिता की आज्ञा के हम चारों भाई शादी कैसे कर सकते हैं भैया? छोटा राजकुमार वापस अपने भाइयों के पास आया और उन्हें ये अजीब सी शर्त बताई। भैया, वे 4 बहनें हैं और हमें उन चारों बहनों से शादी करनी होगी, तभी हमें पानी पीने को मिलेगा, नहीं तो हमें प्यासा ही मरना पड़ेगा। सुनो भाइयों, अगर हम जीवित रहेंगे तभी तो हमारा विवाह हमारे पिताजी की इच्छा के अनुसार हो सकेगा, क्योंकि अगर जल्दी ही हमें पानी ना मिला तो हम वैसे भी प्यासे ही मर जाएंगे। अब जो भी होगा देखा जाएगा, पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं।
उसके बाद सोचेंगे कि पिताजी से क्या कहना है। और वैसे भी हम राजकुमार हैं, हम एक नहीं बल्कि कई विवाह कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, इसलिए पहले इन लड़कियों की बात मानकर हमें पानी पीकर अपनी जान बचानी चाहिए। अब चारों राजकुमार उन चारों सुंदर लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। वे सभी उन लड़कियों की पास गए और कहा, हम चारों भाई आप चारों बहनों से विवाह करने के लिए तैयार हैं। कृपया करके आप हमें पानी पिला दीजिए। यह सुनकर वो चारों बहनें बहुत ही खुश हुई और फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से चारों राजकुमारों को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद जब चारों भाइयों की जान में जान आई, तो उसके बाद उन लड़कियों ने झटपट बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए और चारों भाइयों को भरपेट खाना खिलाया। खाना खा लेने के बाद लड़कियां उन राजकुमारों से कहने लगी, हमने आपको खाना भी खिला दिया और पानी भी पिला दिया। अब हम विवाह की तैयारी करती हैं और आप भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाइए। जिस चीज की हमें जरूरत थी वो तो हमें मिल गई। अब अगर हम इनकी कोई शर्त ना भी माने तो यह लड़कियां हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं। हम चारों इतने बलवान हैं कि इन कोमल लड़कियों को आसानी से उठाकर पटक देंगे। सुनो लड़कियों, हमें तुमसे कोई विवाह नहीं करना। हमने तो पानी पीने के लिए तुम्हें ऐसा कहा था। असल बात तो यह है कि अपने पिता से बिना पूछे हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। उन राजकुमारों की ऐसी बातें सुनकर वो लड़कियां जोर जोर से रोने लगी। तभी एक दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और वहाँ से एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। वह कहने लगी, क्या हुआ मेरी बच्चियों, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अम्मा, यह चारों राजकुमार हमसे शादी करने को तैयार थे, परंतु अब यह हमें धोखा दे रहे हैं, शादी करने से साफ मना कर रहे हैं। यह सुनकर बुढ़िया ने चारों राजकुमारों की तरफ गुस्से से देखा और फिर अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगी। असल बात तो यह थी कि यह बुढ़िया एक जादूगरनी थी और वह चारों लड़कियां इसकी बेटियां थी। तब बुढ़िया ने राजकुमार से कहा, अगर तुमने मेरी फूल जैसी बेटियों की बात नहीं मानी तो अभी के अभी मैं तुम सबको बकरा बना दूंगी। यह कहते हुए बुढ़िया जादूगरनी ने हवा में अपना हाथ घुमाया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी और फिर सबसे बड़े राजकुमार की तरफ इशारा करते हुए उसने अपना हाथ घुमाया। अगले ही पल सबसे बड़ा भाई एक बकरे में बदल गया। यह देखकर बाकी तीनों भाई हक्के बक्के रह गए और डर की मारी थर थर कांपने लगी। उनकी सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई। जादूगरनी ने कहा, सुनो लड़कों, अगर तुमने एक पल की भी देरी की तो मैं तुम सबको हमेशा के लिए बकरा बना दूंगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जैसा मेरी बेटियां कहती है वैसा ही करो। अब राजकुमार ये समझ चुके थे कि वह किसी दुष्ट जादूगरनी के चंगुल में फंस चुके हैं। उन्हें यही लग रहा था कि अब जादूगरनी की बात मानने में ही भलाई है। अम्मा जी ठीक है, हम आपकी बेटियों से शादी करने को तैयार हैं, परंतु आप हमारे बड़े भैया को फिर से इंसान बना दीजिए। छोटे भाई की ऐसी विनती सुनकर जादूगरनी ने बड़े भाई को फिर से बकरे से इंसान बना दिया। सुनो देवियों, हम चारों भाई हैं, आपसे शादी करने को तैयार हैं, हमें माफ कर दीजिए। फिर उन चारों भाइयों का विवाह उन 4 लड़कियों से हो गया। बूढ़ी जादूगरनी ने उन चारों भाइयों को धमकाते हुए कहा,
सुनो लड़को, अगर तुमने कभी गलती से भी इस जंगल को पार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बकरा बना दूंगी। फिर चारों राजकुमार अब अपनी पत्नियों के साथ वहीं पर रहने लगे। यहाँ पर भी चारों राजकुमार अक्सर शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे, परंतु कभी भी वह उस जंगल की सीमा से बाहर नहीं जा सके, क्योंकि बूढ़ी जादूगरनी का खतरा हर समय उन पर बना रहता था। भाई आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? हमें यहाँ पर इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता है, उसके बाद भी तुम सूखते ही जा रहे हो। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? भैया, मेरी पत्नी मुझे प्यार से खाना नहीं खिलाती है। जब भी उसके साथ खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो वह दूसरी तरफ मुंह करके रोना शुरू कर देती है और फिर उसे रोता हुआ देखकर मुझसे खाना खाया नहीं जाता और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। वह मुझे इसका कारण भी नहीं बताती। इस बात के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी। भला वह तुम्हें खाना खिलाते समय ऐसे ही क्यों रोएंगी? तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि आखिर बात क्या है। भैया, मैंने 1000 बार उससे पूछा कि वह क्यों रोती है, परंतु वह कहती है कि बस मेरी आदत है और कोई ना कोई बहाना बनाकर वो बात को टाल देती है। भैया, इसीलिए मैं दुबला पतला होता जा रहा हूँ। दूसरा कारण यह है कि मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती है। माँ और पिताजी की याद आने की वजह से मैं बहुत ही उदास रहता हूँ। ठीक है भाई, आज जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें खाना खाने के लिए दे तो तुम अपनी पत्नी से कहना कि मुझे तुम अपने रोने का कारण बताओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और यूं ही भूखा मर जाऊंगा। नहीं भैया, मुझे भूखा नहीं मरना। मैं तो पहले ही इतना कमजोर हो चुका हूँ। एक दिन भी अगर मैं भूखा रह गया तो मर ही जाऊंगा। अरे मूर्ख, तुझे सच में भूखा मरने नहीं कहा है। तुझे तो सिर्फ उस समय नाटक करना है और यह भेद पता करना है कि वह तेरे खाना खाते समय रोती क्यों है। अब यह बात छोटे भाई की समझ में आ चुकी थी। उस दिन जब रात हुई तो छोटे भाई की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई। जैसे ही छोटे भाई ने खाना खाना शुरू किया तो उसकी पत्नी दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगी। तब छोटे भाई ने पूछा, नहीं, आज अगर तुमने मुझे यह बात नहीं बताई तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा और अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। नहीं राजकुमार, मैं तो बस यूं ही रोती हूँ। यह तो मेरी आदत है। आप कृपया करके अपना खाना खा लीजिए। नहीं, आज अगर तुमने मुझे यह बात नहीं बताई तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा और अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। नहीं पतिदेव, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ। अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको अपनी रोने का कारण बता ही देती हूँ। राजकुमार, जैसा कि आपको पता है कि हमारी माँ एक जादूगरनी है और वह अपनी जादू के बल पर कुछ भी कर सकती है, परंतु एक दूसरा सच भी है। वो ये है कि वह अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए इंसानों की बलि देती है और आने वाली अमावस्या की रात को वह आप चारों में से किसी एक भाई की बलि देगी और एक एक करके आप चारों भाइयों की बलि दे देगी। वह अपनी जादुई शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा करती है, नहीं तो उसकी जादुई शक्तियाँ खत्म होने लगती है।
मेरी तीनों बड़ी बहनें इस काम में मेरी माँ की सहायता करती है, परंतु मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस मैं इसीलिए ही हो रही थी कि जब एक एक करके आप चारों भाइयों की बलि दे दी जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। मैं तो आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ और आपके साथ ही अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ। इस बात को लेकर मैं हमेशा चिंता में रहती हूँ कि मेरी बहनें और मेरी माँ के कारण आप मुझसे दूर हो जाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे और मेरे भाइयों के प्राण संकट में हैं। क्या तुम्हारी माँ और बहनों से बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैं आपको और आपके भाइयों को अपनी बहनों और माँ से बचा सकती हूँ, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है और आप चारों भाइयों को मेरी वह शर्त माननी होगी। अगर आप मेरा साथ देने को तैयार हो तो आप सभी को मरने से मैं बचा सकती हूँ। ठीक है प्रिय, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ कि अगर वह लोग भी तुम्हारी शर्त मानने को तैयार होंगे तो फिर मैं आके तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद छोटा राजकुमार जब अपने भाइयों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो मौका पाकर वह अपने भाइयों से कहने लगा, बड़े भैया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी पत्नी ने मुझे बताया है कि वह क्यों रोती है। उसके रोने का कारण यह है कि बूढ़ी जादूगरनी किसी भी समय एक एक करके हम सभी भाइयों की बलि दे सकती है। ऐसा वह अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए करती है। तो भाई, इस संकट से बचने का कोई ना कोई उपाय तो होगा। तुम अपनी पत्नी से इस बारे में पूछो कि क्या हम यहाँ से बचकर भाग सकते हैं। मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया है। उसने बताया कि वह हम लोगों को मरने से बचा सकती है। भाई, तो उस दिन भी एक शर्त लेकर आया था और तेरी उस शर्त के कारण आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए और आज फिर से तू एक शर्त लेकर आया है। जा जाकर कह दे अपनी पत्नी से कि हमें उसकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। अरे भाइयों, यह समय आपस में झगड़ा करने का नहीं है। अगर वह लड़की हमारी जान बचा सकती है तो हमें उसकी शर्त मान लेनी चाहिए। छोटे भाई, हम तुम्हारी पत्नी की हर शर्त मानने को तैयार हैं और अपनी पत्नी से कह दो कि वह हम सबकी जान बचा ले। तब छोटा भाई अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरे बड़े भैया ने कहा है कि हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब तुम यह बताओ कि हमें क्या करना होगा। तुम्हारी शर्त क्या है? पतिदेव, मेरी सिर्फ एक ही शर्त है। वो ये है कि मैं आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मरते दम तक मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसीलिए आपको अपने साथ साथ मेरे प्राणों की भी रक्षा करनी होगी। बस यही मेरी शर्त है। प्रिय, अगर तुम मेरी जान बचा रही हो और अपनी बहनों के साथ धोखा कर रही हो तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हम जरूर करेंगे। तुम बस मुझे यह बताओ कि हमें करना क्या है। आप लोग जब अगली बार जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएं, तो आप चारों राजकुमार एक साथ जाइएगा और फिर आप लोगों को वहां जंगल में जाकर अपने आप को घायल करना होगा। वापस आकर जब मेरी बहनें और माँ आपसे यह पूछे कि जंगल में ऐसा क्या हुआ और आप लोग घायल कैसे हुए, तब आप यह बात बताना कि जंगल में कुछ लुटेरे आए थे और वह बहुत ही तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर सवार थे। उन लुटेरों ने आप पर हमला कर दिया और आपको घायल कर दिया और फिर वह घोड़े दौड़ते हुए यहाँ से चले गए। आप लोगों ने उनका पीछा किया, परंतु वे लोग बड़ी ही तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर सवार थे
अगर आप लोगों के पास भी तेज दौड़ने वाले घोड़े होते तो आप उनका पीछा करके उन्हें अच्छा सबक सिखा देते। तब मेरी बहनें आपसे पूछेंगी कि क्या आप ये चाहते हैं, तब आपको बोलना है कि हमें आपके तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए, और मेरी बहनें आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े दे देंगी। और वे घोड़े कोई साधारण घोड़े नहीं है, वे ऐसे घोड़े हैं जो पलक झपकते ही आपको इस जंगल से पार लगा देंगी, और मेरी माँ को इतना समय ही नहीं मिलेगा कि वो आप लोगों को अपनी जादू के बल पर रोक पाए, क्योंकि वो कोई साधारण घोड़े नहीं है। अगर आप लोग एक बार जंगल से बाहर निकल गए तो आप पर मेरी माँ का जादू का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसका जादू इस जंगल की सीमा तक ही है। इसके बाहर इसके जादू का कोई असर नहीं है। जंगल की सीमा से बाहर उसकी कोई शक्ति काम नहीं करती। अगर आपने एक बार ये जंगल को पार कर लिया तो मेरी माँ और मेरी बहन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इस तरह से आपके प्राण बच जाएंगे। छोटे भाई को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। और वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और उनको सारी योजना समझा दी। अगले दिन वे चारों राजकुमार शिकार खेलने के बहाने से जंगल में चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने एक दूसरे को घायल किया। इसके बाद वे घर वापस आ गए। उनकी पत्नियों ने जब यह देखा कि उनके पति बुरी तरह से घायल हो गए हैं तो वे पूछने लगी, अरे आपकी ऐसी हालत किसने की? इस जंगल में ऐसी किसकी हिम्मत जो हमारे पतियों के साथ ऐसा करे? जंगल में आज लुटेरे आ गए थे। उनके पास बहुत ही तेज दौड़ने वाले घोड़े थे। उन्होंने हम पर हमला किया और हमें घायल कर दिया, और फिर अपने घोड़े दौड़ाते हुए सरपट वहां से दौड़ गए। अगर हमारे पास भी तेज दौड़ने वाले घोड़े होते तो आज हम उनका पीछा करके उन्हें आज अच्छा सबक सिखा सकते, परंतु हम तो पैदल थे, इसलिए हम उनसे हार गए। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी माँ से कहकर लुटेरों को आपकी कदमों में पटक सकती हैं। नहीं प्रिय, ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ एक औरत है, और अगर वह हमारे दुश्मनों को दंड देगी तो इससे हमारी बदनामी हो जाएगी। सब लोग यही कहेंगे कि राजकुमार तो बहुत ही डरपोक है, जो अपने दुश्मनों को किसी औरत से पिटवाता है। अच्छा, तो हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? तुम इतना करवा दो कि तुम्हारे पास जो तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वह हमें दिलवा दो, ताकि अगर दोबारा से वह लुटेरे हम पर हमला करें तो हम उनका पीछा आसानी से करके उन्हें खत्म कर सकें, और घोड़े मिल जाने पर हम तुम्हारे लिए बढ़िया से बढ़िया शिकार भी करके ला सकेंगे। ये ठीक कह रही हैं। इन लोगों को घोड़े दे देनी चाहिए। बहन, हमारे पास जो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वह इन लोगों को दे दो। तब सबसे छोटी बहन चारों राजकुमारों को लेकर अस्तबल में गई और उन्हें सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दिए। अगले दिन चारों राजकुमार उन घोड़ों को लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, तो छोटी बहन भी सबसे नजरें छुपाकर उनके साथ चली गई। जंगल में पहुंचकर
छोटे भाई ने अपनी पत्नी को घोड़े पर बिठाया और फिर चारों भाइयों ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़े हवा की रफ्तार से दौड़ने लगे और पलक झपकते ही वे लोग उस जंगल की सीमा से बाहर चले गए। अब वह चारों भाई और सबसे छोटे भाई की पत्नी बिल्कुल सुरक्षित जंगल से बाहर निकल चुके थे। बुढ़िया जादूगरनी को इतना समय ही नहीं मिला कि वह उन चारों भाइयों का बाल भी बांका कर सके। चारों भाई बहुत ही खुश थे और वे सुरक्षित अपने राज्य को वापस लौट गए। जब वे लोग महल में वापस लौटे तो उनके माता पिता उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए थे। छोटा भाई भी अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश था और इस तरह से चारों राजकुमार सुरक्षित अपने महल में वापस लौट आए।